नया टॉपिक इज अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। उसको करते हैं। ये क्वेश्चन समझते हैं। दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन 4 है, तो अगर टू नंबर्स ए एंड बी हैं देन देयर हार्मोनिक मीन इज डिनोटेड बाय 2ab अपॉन a प्लस बी। ये दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन होता है और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 4। अरिथमेटिक मीन a है, ज्योमेट्रिक मीन g है। अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स का कितना होता है, हाउ मच इज दैट, a प्लस बी अपॉन 2, और टू नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है अंडर रूट ab। HAG ये रिलेशन है और ये कहा जा रहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर सकते हैं, कर दीजिए। तो 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस जी की वैल्यू ये है तो जी स्क्वायर की वैल्यू ए बी हो जाएगी प्लस ए बी इज इक्वल टू 27। तो ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 27 माइनस ए प्लस बी, ये वैल्यू आ जाएगी। ये जो हमने ए बी की वैल्यू निकाली है इस रिलेशन का यूज़ करके, इस ए बी की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, 2ab अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू रख दें 2 इंटू 27 माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ से हमको ए प्लस बी में रिलेशन मिलने का चांस है। चलिए निकालते हैं। तो ये 54 माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस बी। तो 54 इज इक्वल टू 6 ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसका मतलब हमको पहला रिलेशन मिल गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 और वो जो रिलेशन गिवन था उस रिलेशन से हमने क्या निकाला था, ए बी इज इक्वल टू 27 माइनस ए प्लस बी, यही तो निकाला था जो हमारा रिलेशन था क्वेश्चन में। 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27, 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 का यूज़ करके हमने इसी को तो निकाला था और a प्लस बी हमने 9 निकाल लिया। तो अब यहाँ से अब हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे 27 माइनस 9, तो ए बी की वैल्यू हमारी 18 आ गई। तो a प्लस बी 9 है और ए बी 18 है। अब इसको सॉल्व करना रह गया क्योंकि हमको नंबर 2 चाहिए, a और b। तो a प्लस बी 9 है और ए बी 18 है। तो b की वैल्यू कितनी है या a की वैल्यू कितनी है, कुछ भी रख दीजिए, 18 बाई a। अब b की वैल्यू 18 बाई a है तो इसमें पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, a प्लस 18 बाई a इज इक्वल टू 9, a स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 9। तो a स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 9 है। तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब तो ये क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया, a की वैल्यू निकल आई। और आपको याद क्या रखना है कि a भी 18 है क्योंकि इसी से तो भी निकलेगा। तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0, फैक्टर कर दीजिए। a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0, a माइनस 6 माइनस 3 a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, a माइनस 3 a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3 a इज इक्वल टू 6। वन a, अब इसमें पुट कर दीजिए, वन a इज इक्वल टू 3 then b is equal to 18 by 3 means 6 and when a is equal to 6 then b is equal to 3। तो इसका मतलब a और b की वैल्यू कितनी है 3663। यही तो पूछा रहा था आपसे, a और b की वैल्यू निकाल दीजिए, निकाल दी, सिंपल, जो कहा गया था वही पुट कर दिया। केवल हमको हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए थी कि व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। ये वैल्यूज़ के बेस पर हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ईजी है।
x की वैल्यू दी गई है सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और a टू द पावर n, और y की वैल्यू दी गई है सिग्मा n 0 से लेकर इन्फिनिटी तक और b की पावर n, और z की वैल्यू दी गई है सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और c की पावर n, और इसमें से जो ABC है वो AP में है। ये सिग्मा नोटेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ये समेशन को दिखाता है, एडिशन को दिखाता है। तो आपको बताना है कि XYZ किस में होंगे, AB CB HP नन, ये बताना है आपको। तो आपको XYZ का नेचर निकालना है और XYZ ये लिखे हुए हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लें, ये है क्या सिग्मा। तो x की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a की पावर n। अब n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो a की पावर 0 1 हो जाएगा। अब जब n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक काउंट करना है आपको, अब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी a। अब इसके बाद आप अगला एक्सप्रेशन रखेंगे तो a स्क्वायर a क्यूब इस तरह से इन्फिनिटी तक आएगा। अब जब ये इस तरह से इन्फिनिटी तक आएगा तो बताइए क्या ये इन्फिनाइट जीपी नहीं बन रही है, इन्फिनाइट जीपी बन रही है। तो इन्फिनाइट जीपी का जो सम होता है वो क्या होता है, a अपॉन फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म क्या है 1 और r कितना है a अपॉन 1, a स्क्वायर अपॉन a मीन्स a। तो ये हो गया, यानी सिग्मा n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन 1 माइनस a है। यानी इसकी वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस a। अब जरा y की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू b की पावर n है तो 1 प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो समेशन क्या करते हैं, क्योंकि ये तो सम है, सबका एडिशन है। फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है b, तो ये हमारा y आ गया। ऐसे ही z निकालते हैं, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी c की पावर n, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, फर्स्ट टर्म ये 1, क्योंकि 0 रखेंगे तो c की पावर 0 इज़ 1, एनीथिंग इज टू पावर 0 इज़ 1, 1 प्लस c स्क्वायर इस तरीके से। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस c। तो आपने XYZ की वैल्यूज़ निकाल ली, 1 अपॉन 1 माइनस a, 1 अपॉन 1 माइनस b, 1 अपॉन 1 माइनस c, 1 अपॉन 1 माइनस a, 1 अपॉन 1 माइनस b, 1 अपॉन 1 माइनस c। ये किसकी वैल्यूज़ हैं, x, y और z। और क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि ABC AP में है और XYZ का नेचर निकालिए। ABC AP में है तो पहले ABC पता तो हो हमको है क्या, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालिए। तो 1 माइनस a को ऊपर ले जाइए, 1 माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन x, उसको उधर ले जाइए। 1 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a, यही तो है, ऐसे इधर करिए, उसको उधर ले जाइए। 1 माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन y। तो अब जरा b को उधर ले जाइए, हमें b की वैल्यू चाहिए ना, 1 माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू b। अब उसको उधर ले जाइए। 1 माइनस c इज इक्वल टू 1 अपॉन z, उसको उधर ले जाइए। 1 माइनस 1 अपॉन z इज इक्वल टू c। अब आ गई ABC की वैल्यू, और क्या कहा जा रहा है कि ABC AP में है। तो बताइए XYZ किस में होंगे। अब ABC AP में है तो AP की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन क्या है, 2b इज इक्वल टू a प्लस c, लगा देते हैं, जो कंडीशन है वही अप्लाई कर देते हैं। टू बी मीन्स ये 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जेड। ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दी एपी की। अब जब एपी की कंडीशन अप्लाई कर दी तो कुछ पता चलेगा एक्स वाई जेड के बारे में। तो 2 माइनस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जेड। ये 1 प्लस 1 तो 2 हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो माइनस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन जेड। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सब प्लस हो गया। तो 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। ये आ रहा है। एक्स जेड कॉमन ले लीजिए, जेड प्लस एक्स। 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे 2 1 अपॉन वाई उल्टा कर दीजिए। y इज इक्वल टू 2 एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है y
एक्स और जेड का हार्मोनिक मीन है। अभी तो मैंने डेफिनेशन बताई आपको हार्मोनिक मीन की। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों नंबर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में है। दीज ऑल थ्री आर इन HP, एक्स वाई जेड आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, HP में है। चलिए इससे और थोड़ा इजी क्वेश्चन करते हैं। In a GP consisting of पॉजिटिव टर्म्स, एक पॉजिटिव टर्म्स की GP है, नेगेटिव टर्म्स नहीं है उसमें। ईच टर्म इक्वल टू द नेक्स्ट टू टर्म्स, ईच टर्म इक्वल टू नेक्स्ट टू टर्म्स, ईच टर्म नेक्स्ट टू टर्म्स के इक्वल है। एंड कॉमन रेशियो कितना होगा ये बताना है। R की वैल्यू चाहिए और केवल इतना दिया है कि हर टर्म अगले दो टर्म के सम के बराबर है, इक्वल टू द सम ऑफ, इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। तो फर्स्ट टर्म अगर A है तो दूसरा AR होगा, तीसरा AR स्क्वायर होगा। क्या कह रहे हैं, इन दोनों का सम इसके बराबर है और A पॉजिटिव है, काट दीजिए। 1 इज इक्वल टू R प्लस आर स्क्वायर, R में बन गई क्वाड्रेटिक, सॉल्व करिए। R स्क्वायर प्लस R माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टर एक्टर तो होंगे नहीं, दराचार का फॉर्मूला लगाते हैं। -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई। यार की वैल्यू आ रही, तो क्या आंसर आ गया? नहीं, पूछ तो आ ही रहा है लेकिन आंसर नहीं आया है। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 अपॉन 2, तो आर की दो वैल्यूज आ रही हैं, कौन सी ली जाएगी? आर की एक वैल्यू आ रही है -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और आर की एक वैल्यू आ रही है -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। दो में से एक वैल्यू आपको डिसाइड करनी कौन सी ली जाएगी। वो बात यहाँ से निकलेगी कि ये GP पॉजिटिव टर्म्स की है। जब पॉजिटिव टर्म्स की है तो कॉमन रेशियो जो है वो नेगेटिव कैसे हो सकता है, नहीं तो GP नेगेटिव टर्म्स की हो जाएगी। तो ये वैल्यू R की एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। आंसर आ गया, R की वैल्यू होगी -1 प्लस √5 अपॉन 2, ये हमारी R की वैल्यू निकल आएगी। तो ये देखिए सच में सरल था। अगला क्वेश्चन करते हैं। First two term of a geometric progression adds up to 12. First two terms sum equal to 12. GP है, geometric progression है, first two terms का sum 12 है and the sum of third and fourth term is 48. Third and fourth term is 48. सो आपको बताना है कि अगर इसके टर्म अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव हों तो फर्स्ट टर्म क्या है। और अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स की GP है। फर्स्ट टू टर्म्स का सम 12 है, तो फर्स्ट टू टर्म क्या होंगे, A प्लस AR इज इक्वल टू 12। थर्ड एंड फोर्थ टर्म की वैल्यू 48 है, तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म ले लीजिए। AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, इसकी वैल्यू 48 है। पहले तो इन्हीं को सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। डिवाइड कर दीजिए दोनों को, आराम हो जाएगा। तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ऊपर से A कॉमन आ गया, 1 प्लस R अपॉन AR स्क्वायर कॉमन मिल गया, 1 प्लस R इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपका A से A कट गया, 1 प्लस R से 1 प्लस R कट गया, R 1 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 आ रहा है।
इसका मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका मतलब आर इज इक्वल टू +-2। अब क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू +2 लेंगे कि आर इज इक्वल टू -2 लेंगे। आर इज इक्वल टू, दो वैल्यूज़ आई आर की, एक वैल्यू आई आर इज इक्वल टू +2 और एक वैल्यू आ रही है आर इज इक्वल टू -2। तो +2 नहीं लेंगे क्योंकि अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म की जीपी है, तो ये वैल्यू वैलिड है, आर इज इक्वल टू -2। तो अब आर इज इक्वल टू -2 लेकर के फर्स्ट टर्म निकालना है, तो निकाल दीजिए। ये इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारी इक्वेशन है। इसमें a प्लस a माइनस 2, आर की वैल्यू रख दीजिए 12, तो a माइनस 2a इज इक्वल टू 12, तो माइनस a इज इक्वल टू 12, तो फर्स्ट टर्म है क्या, -12 निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस 14/3 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, इसका सम निकालना है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसका सम हमको निकालना है कि सम इसका कितना है। तो आप मान लीजिए कि इसका सम s है। अब ये ऐसे निकलने वाला नहीं है, इस पूरे को आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 6/3 क्यूब प्लस 10/3 की पावर 4 प्लस 14/3 की पावर 5, इस तरह से हो जाएगा। अब जरा s माइनस 1/3s, ये मेथड है, जनरल मेथड है, वो मेथड बता रहा हूँ आपको मैं कैसे इस तरह की सीरीज को ऐड किया जाता है। तो s माइनस 1/3s कर दीजिए, तो s माइनस 1/3s मीन्स क्या हो जाएगा, 2/3s। s क्या है, सम ऑफ द सीरीज है, यही s हमको चाहिए। तो अब दिस माइनस दिस करना है, मतलब क्या, 1 प्लस 2/3 माइनस 1/3 ये करना है, और बाकी तो 6/3 स्क्वायर माइनस 2/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब माइनस 6/3 क्यूब प्लस 14/3 की पावर 4 माइनस 10/3 की पावर 4, इस तरह के ब्रैकेट बनते चले जाएंगे इन्फिनाइटली। तो ये 2/3s क्या है, इसको जरा ऐड करिए, पहला टर्म ही निकालना मुश्किल है, 3, तो 3 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया, 5 माइनस 1 4/3, तो पहला टर्म हमारा क्या आ रहा है, 4/3, तो उसको ऐड कर लिख दीजिए 4/3। ये क्या है, 3 स्क्वायर एलसीएम लीजिए, 6 माइनस 2 कितना हुआ, 4/3 स्क्वायर। ये क्या है, 3 क्यूब कॉमन लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो कितना है 10 माइनस 6 4/3 क्यूब। ऐसे ही 4/3 की पावर 4, ऐसे ही इन्फिनाइट जीपी आती चली जाएगी। अब जब ये इन्फिनाइट जीपी आती चली जाएगी तो ये क्या है, ये 4/3 है, तो जब ये इन्फिनाइट जीपी आती चली जाएगी तो अब हम इन्फिनाइट जीपी का सम निकाल सकते हैं। इन्फिनाइट जीपी का सम क्या होता है, a/1 माइनस r, तो निकालिए, s की वैल्यू चाहिए ना हमको s की वैल्यू चाहिए, s, तो 2/3s इज इक्वल टू, इसका सम हमको करना है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 4/3 अपॉन 1 माइनस आर कितना है, 4/3 स्क्वायर अपॉन 4/3, तो इसका आर कितना है 1/3, 1 माइनस 1/3, क्या इसका सम ये नहीं होगा, a/1 माइनस आर, यही तो होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 1/3 कितना हुआ, 2/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 तो आएगा, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस 1 2/3, तो ये आ गया 2/3। तो अब 2/3s इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3/2, कैंसिल कर दीजिए 2, तो 2/3s इज इक्वल टू 2, कैंसिल कर दीजिए, तो s इज इक्वल टू 3। तो जो आपने s माना था वो सीरीज का सम माना था, और s निकला है 3, यानी उसका सम कितना है 3। तो इस तरह हमारी सीरीज सॉल्व हो गई। तो इन्फिनाइट सीरीज अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड दी हो तो उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं जो इंक्रीजिंग जीपी बना रहे हैं।
एक इंक्रीजिंग जीपी है एंड 3 नंबर्स आर देयर। एक इंक्रीजिंग जीपी है और 3 नंबर है। मिडिल टर्म अगर डबल कर दिया जाए जीपी का, अगर जीपी का मिडिल टर्म डबल्ड तो वो एपी बन जाती है। अगर जीपी का मिडिल टर्म डबल कर दिया जाए तो एपी बन जाती है। तो आपको कॉमन रेशियो निकालना है आर की वैल्यू। इंक्रीजिंग जीपी है, 3 नंबर है, क्या लेंगे? ए आर स्क्वायर, मिडिल टर्म को डबल कर दीजिए 2AR, तो अब ये एपी बन गई। तो ये है एपी और ये है जीपी। क्या चाहिए? आर। तो जो एपी और जीपी की कंडीशन है वो लगा दीजिए। एपी की कंडीशन क्या होती है? एपी की कंडीशन होती है मिडिल टर्म का जो डबल है वो बाकी टर्म के सम के इक्वल होता है। तो 4AR इज इक्वल टू ए 1 प्लस आर स्क्वायर। ए से कैंसिल कर दीजिए, 4R इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बन रही, सॉल्व करते हैं। आर चाहिए आपको, आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर होने नहीं, धारा 4 लगाइए। आर इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2। आर इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 अपॉन 2, ये वैल्यू आ रही है। तो आर इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2। 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 2 ज़ार 6, 2 ज़ार 12, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। 2 रूट 3 लिख सकते हैं। ये वाला 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस माइनस रूट 3। आर की ये वैल्यू आ रही है 2 प्लस माइनस रूट 3। दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू आ रही है 2 प्लस रूट 3 और एक वैल्यू आ रही है 2 माइनस रूट 3। क्या ये ले सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी थी। ये करेक्ट आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। For any positive numbers, ABC, 3 नंबर्स हैं ABC पॉजिटिव नंबर्स, और 9 25A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 25C स्क्वायर माइनस 3AC इज इक्वल टू 15B 3A प्लस C। ये रिलेशन होल्ड करता है। तो आपको बताना है कि ABC GP में है, AP में है, नन ऑफ दीज क्या है। ABC के बीच में क्या रिलेशन होल्ड करता है ये आपको बताना है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन केवल होल स्क्वायर के मेथड से ही हो सकते हैं। तो अब इसको करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा। और होल स्क्वायर बनाने का मेथड ये है कि 1/2 से पहले बाहर मल्टीप्लाई किया जाता है, और पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 इंटू 225, ये 9 इंटू 25 है, तो दिस इज 225A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर प्लस 25C स्क्वायर माइनस 75AC इज इक्वल टू 75AB प्लस 15BC। सब इधर ले आइए। 225A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर प्लस 25C स्क्वायर माइनस 75AC माइनस 75AB माइनस 15BC।
ये 45 है, 25 नहीं है, 75 नहीं है। 25c² माइनस 45ac, 2 बार 75 नहीं आएगा। ये 75ab है, ये 45ac है। ये देखिए, ये 75 है, ये 45 है। तो ये 45ab इधर आएगा, 75ac इधर आएगा। इस तरह से देखिए, 225a² प्लस 9b² प्लस 25c² माइनस 75ac इज इक्वल टू 45ab प्लस 15ab प्लस 15bc। तो ये सब उधर ले आए, इज इक्वल टू 0। अब क्या है, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए आप इसको 1/2 से डिवाइड कर दीजिए और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से जब मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो ये 2 इंटू 15a का होल स्क्वायर है, प्लस 2 पूरे में बाहर रखिए अभी, तो ये 3b का होल स्क्वायर है, प्लस ये 5c का होल स्क्वायर है, माइनस 45ac, सब 45 हो गया, 75ac है ये वाला, माइनस 75ac माइनस 45ac 45ab माइनस 15bc इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को हमको इस तरह से बनाना है कि हम इसको 3 होल स्क्वायर के ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर सकें। तो देखिए, 15a माइनस 3b करते हैं, तो 15a एक बार, ये 215a है ना, तो एक बार 15a और 3b ले लीजिए, तो 15a और 3b लीजिए, 15a और 3b, तो हमको 2ab कहाँ से मिल रहा है, 15 इंटू 3 इंटू 2 बाहर से है, 45 वाला टर्म, ab वाला टर्म इसमें यूज़ हो जाएगा। तो ये 15a माइनस 3b का होल स्क्वायर, एक टर्म हमको यहाँ से मिल रहा है। ठीक, अब दूसरा टर्म कैसे मिलेगा हमको, 3b माइनस 5c, तो 15 3b माइनस 5c इंटू 15 ये है, तो 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर, एक टर्म हमको यहाँ से मिल गया, और एक टर्म हमको 5c, ये वाला 5c माइनस 15a या 15a माइनस 5c एक ही बात है, यहाँ से मिल गया। इसका होल स्क्वायर बना दीजिए, चूँकि सभी में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमको मिल गया, दिस इज इक्वल टू 0। सबका हमने होल स्क्वायर बना दिया। अब जब ये सब होल स्क्वायर बन गए, देखिए बात को क्लियर हो रही है ना, 15a² प्लस 15a² है, तो एक बार 15a यहाँ यूज़ हो गया और एक बार 15a यहाँ यूज़ हो गया। 3b² और 3b² है, तो एक बार 3b यहाँ यूज़ हो गया, एक बार 3b यहाँ यूज़ हो गया। 5c² प्लस 5c² डबल है ना, तो एक बार 5c यहाँ यूज़ हो गया, एक बार 5c यहाँ यूज़ हो गया, और साथ में इसमें 15 इंटू 3 मतलब 2 इंटू 15 इंटू 3, तो 15 इंटू 3 45 और 45 इंटू 2 90। 90 कहाँ से आएगा, 2 जो मल्टीप्लाई हुआ इसमें वहाँ से आएगा, तो ये वाला 90 यहाँ चला गया, और ये वाला 15 इंटू 5 75, 75 इंटू 2 ये वाला 150 हो जाएगा, तो यहाँ चला गया, तो ये सारे यूज़ हो गए। इस तरह ही हमारा टर्म कंज्यूम हो गया। तो अब ये चीज़ 0 तभी हो सकती है जब ये सब इक्वल हो, और जब ये सब इक्वल हो, सबको इक्वल कर दीजिए, ABC में आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो जिसका मीनिंग ये हुआ कि 15a इज इक्वल टू 3b, नंबर 1, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो b इज इक्वल टू 5a पहली चीज़, दूसरा 3b इज इक्वल टू 5c, तीसरा 5c इज इक्वल टू 15a, यानी c इज इक्वल टू 3a। ये हमारा तीसरा रिलेशन मिल गया। तो अब c 3a के इक्वल है और b 5a के इक्वल है, दोनों को c के टर्म में निकाल, और दोनों को c के टर्म में निकाल लीजिए। a इज इक्वल टू c/3 है, a की वैल्यू c/3 है, यहां से मिल रही है। b की वैल्यू हमारी 5c/3 आएगी यहाँ से,
अब a की वैल्यू c/3 है और b की वैल्यू 5c/3 है, तो अगर a प्लस बी करते हैं तो देखिए क्या होता है। a प्लस बी करके देख लीजिए, अगर ये 2c आता है तो ये तीनों नंबर AP में होंगे, और 2c नहीं आता है तो नंबर AP में नहीं होंगे। तो a प्लस बी करके देखिए, c/3 प्लस 5c/3, तो c प्लस 5c, ये वैल्यू a प्लस बी है, और ये क्या है 6c/3, और ये क्या है 2c, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 2c हमने प्रूव कर दिया। और 2c क्या है, इसका मतलब ये तीनों नंबर a b c जो हैं ये AP में है। ये हमको देखना था। सो थैंक यू वेरी मच।